इंसानों और जिनों की तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और उनकी पैदाइश के हवाले से कुरान और हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मासूम बंदे हैं और हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं। जो काम इनके जिम्मे है वो उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उस जहन्नुम पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ कामों के लिए पैदा किया है और वो आसमानों और जमीन में बेशुमार कामों पर मुकर्रर हैं। सारे आसमानों और जमीन के इंतजामात अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जिम्मे कर रखे हैं और फरिश्ते तमाम इंतजामात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंजाम देते हैं। मसलन अल्लाह के अहकाम को अंबिया कराम तक पहुंचाना, अल्लाह के हुक्म से लोगों की रोजी रोटी और बारिश का इंतजाम करना, लोगों की हिफाजत करना, इंसान के एक एक लम्हे का अहवाल लिखना और आखिर वक्त आने पर रूह कब्ज करना, कब्र में हिसाब किताब के लिए हाजिर होना, अल्लाह के हुक्म पर सूर फूंकना, जिसके बाद कयामत बर्पा हो जाएगी। गर्ज ये कि हर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी को बहस्ने खूबी अंजाम दे रहा है। बास फरिश्ते सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए हैं जब से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है। अब फरिश्तों को खालिक के कायनात ने कब पैदा फरमाया? तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हो चुके थे। लेकिन कब, इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती, लेकिन इतनी बात तय है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये मौजूद थे। इसकी दलील सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, ऐसी नस्ल जो एक के बाद एक आती जाएगी। यहाँ तक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक खबर दी। इससे ये पता चलता है कि फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए। लेकिन कब, इस बारे में अल्लाह जानता है। इसी तरह दोस्तों, फरिश्ते अपनी असल शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी जाहिर हो सकते हैं। जैसे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभी इंसानी शक्ल में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया करते थे और अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाते थे। ऐसे मौके पर उमूमन जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी रसूल हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में तशरीफ लाया करते थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असल सूरत में तशरीफ लाए हैं। एक नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, दूसरी बार खुद हुजूर अकरम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी असल सूरत में देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी और तीसरी मर्तबा मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राईल को उसकी असल सूरत में देखा है और फरमाया कि जब उसने अपना एक पर खोला तो पूरे उफक पर उसका एक पर छा गया और सारा उफक मशरिक से लेकर मगरिब तक उसने ढांप लिया था। बुखारी में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राईल को अपनी असल हालत में देखा है और उसके 600 पर थे और उसने पूरे आसमान को ढांप लिया था और उन परों से कीमती हीरे मोती झड़ रहे थे और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है। और अहदीस में आता है दोस्तों, उनके पाँव के ऊपर एक मोती है जो इस तरह पड़ा महसूस होता है जैसे सब्जे के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन है, बाल घुंघरियाले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। इससे दोस्तों आप फरिश्तों की खूबसूरती और उनकी जिसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब मैं मेराज पर गया मुझे इजाजत दी गई कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं उनमें से जब मैंने एक फरिश्ते को देखा तो उसकी कान की लौ से उसके कंधे का फासला एक तेज रफ्तार परिंदे के उड़ने की 700 साल की मसाफत है। तो दोस्तों पूरे फरिश्ते की जिसामत का क्या आलम होगा। इन फरिश्तों के मुतालिक सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द मौजूद हैं वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातिर में इरशाद फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है, जिनके 2-2 3-3 4-4 पर हैं, पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जो चाहता है बढ़ा देता है। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों के परों और उनकी बनावट में जिस तरह चाहता है इजाफा फरमाता है। बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा पर हैं, जैसे कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल के 600 पर मुलाहिजा फरमाए। दोस्तों फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि ना वो खाते हैं और ना ही पीते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुर्रियात में आयत 24-27 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तस्करा किया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने भुना हुआ बछड़ा पेश किया तो वो नहीं खा रहे थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं होता। इसी तरह अल्लाह के दिए हुए काम और इबादत करते हुए कभी नहीं थकते, जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 20 में किया है कि वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और वो सुस्ती नहीं करते। यानी अगर कोई सजदे में है तो वो सजदे में है और अगर कोई तस्बीहात कर रहा है तो वो तस्बीहात में मशगूल है। अब इनकी तादाद कितनी है? तो फरिश्तों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है इसी तरह खाना काबा के ऐन ऊपर 7वें आसमान पर बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है और 70,000 फरिश्ते हर रोज उसका तवाफ किया करते हैं। फिर उनकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आती। इससे पता चलता है दोस्तों कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। निसाई और अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है कि फरिश्तों की एक जमात दुरूद सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत पर भी फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसके मुतालिक सूरह अल रैद आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, हर शख्स के आगे और पीछे वो निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। उनमें से कुछ फरिश्तों के नाम बड़े मशहूर और मारूफ हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, जिनका काम था अंबिया अलैहिस्सलाम तक खुदा का पैगाम पहुंचाना। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम जो कि बारिश बरसाने और लोगों की रोजी रोटी के इंतजाम पर मामूर हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करने पर मामूर हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कि क़यामत के रोज सूर फूंकने पर मुकर्रर हैं। मुनकिर नकीर जो कि कब्र में सवालात करने के लिए आते हैं। करामातुल कातिबीन जो कि लोगों के नामा अमाल लिखने पर मामूर हैं। मालिक जो कि जहन्नुम का दारोगा है। रिजवान जो कि जन्नत का दारोगा है। गरज ये कि हर फरिश्ते अपने अपने काम पर मुकर्रर हैं जिस पर अल्लाह ने उनको मामूर किया है, और बास फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी हम्दो सना में मशगूल हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और
बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।